गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है। आई डोंट नो मैं इसको थोड़ी सी स्पेशल कहूँ या ज़्यादा स्पेशल कहूँ। मेरे चैनल पर ये एक पहली दफ़ा रीडिंग होगी एंड आई एम नॉट श्योर कि किसी दूसरे टैरो चैनल के ऊपर जो है वो ये कभी इस तरह की रीडिंग आई है या नहीं। मैं सबसे पहले बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ अपने उन तमाम व्यूवर्स की जो कि मेरे वीडियोस को और मेरी रीडिंग्स को देखते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। और एक बहुत सरप्राइजिंग बात मुझे नज़र आई कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उसमें मेजॉरिटी जो है वो मेल हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर। रीज़न इसकी ये है कि जो रिलेशनशिप होते हैं उनको ज़्यादातर मंसूब किया जाता है लेडीज़ से कि वफ़ाएं भी जो हैं वो औरतों की तरफ होती हैं, और लॉयल्टी और अफेक्शन तमाम चीज़ें जो हैं वो वुमेन से एसोसिएट कर दी जाती हैं। लेकिन मैं सरप्राइज़ भी हुई और अमेज़्ड भी हुई ये देख कर के जेंट्स जो हैं वो मेजॉरिटी सब्सक्राइबर्स हैं, विच इज़ अ प्रूफ दैट रिलेशनशिप में जो है वो अगर मेल या जो मर्द हजरात होते हैं अगर वो एक्सप्रेसिव नहीं होते तो दैट डजेंट मीन कि वो किसी से मोहब्बत नहीं करते या वो किसी से एसोसिएटेड नहीं होते। दूसरी सबसे बड़ी बात कि टैरो रीडिंग इज़ अबाउट साइकिक रीडिंग। इट्स नोइंग अबाउट पॉजिटिविटी, इट्स नोइंग अबाउट रिफ्लेक्टिंग वंस लाइफ, अपनी ज़िंदगी पे रिफ़्लेक्ट करना। और जो लोग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का पार्ट होते हैं उनकी लाइफ में लाइफ के टूवर्ड्स अप्रोच बड़ी डिफरेंट होती है। और ये बात सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो सेल्फ़ रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है देखकर जब मैंने सब्सक्रिप्शन में जो है ये डिटेल्स देखी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जो है मैं अपनी विमेंस और लेडीज़ या फीमेल सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं उनके लिए उनकी मैं ग्रेटफुल नहीं हूँ। आई एम इक्वली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। तो बात सारी ये है कि अप्रिसिएशन और रिकग्निशन जो है वो हर इंसान को बहुत इम्पॉर्टेंट उसकी लगती है, बहुत ज़रूरी होती है। और मेरे लिए भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है ये बात। और जो इसको व्यू करते हैं, जो वो वीडियोस देखते हैं और जो रिकग्नाइज़ करते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, अप्रिशिएट करना, उनके लिए एक ग्रैटिट्यूड शो करना, आई थिंक हर जो यूट्यूब चैनल्स रन करते हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो आज की रीडिंग मैं एक टाइमलाइन पर करने वाली हूँ और वो टाइमलाइन इस तरह से होगी बिकॉज़ मैंने एज भी आइडेंटिफाई की, मुझे एज का पता चला, जेंडर का पता चला। तो आई थॉट कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं व्हाई नॉट टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर लाइफ और व्यूअर्स की लाइफ पर। तो उसमें ये है कि मैं 20 to 50 ऑनवर्ड्स, जो हमारी 20 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स ऑनवर्ड्स जो एज ग्रुप है उसमें हम देखेंगे कि आपकी लाइफ कैसी थी, आपकी लव लाइफ कैसी थी, आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी थी। आप 20 ईयर्स में 20 to 30s में जब आप थे तो आप कैसे थे, जब आप 30s to 40s में थे तो आप कैसे थे, और फिर जब आप 40s to 50s में हैं या थे या हैं तो कैसे हैं। दिस कुड बी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कि आपको अपनी लाइफ के कुछ पास्ट के बारे में भी पता चलेगा। आप जिस एज ग्रुप के होंगे तो डेफिनेटली आप उस सिचुएशन को या तो रिकॉल कर सकेंगे। अगर आप 30s to 40s में हैं तो आप इस प्रेजेंट सिचुएशन को रिलेट कर सकेंगे, और अगर आप 40s to 50s या ऑनवर्ड्स हैं तो फिर आप उसको प्रेडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। तो ये किसी एक एज ग्रुप के लिए नहीं होगी, ये एक जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होगी, ये एक कंप्लीट लाइफ की जर्नी की रीडिंग होगी। और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है ये प्रोग्रेस कर रही है और क्या हमें हमसे ये चीज़ें मिल रही हैं, यानी मेरे व्यूअर से ये चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं या नहीं। फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग किस हद तक जेन्युइन और एक्यूरेट थी। और वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए। आई अगेन अपोलोजाइज़ फॉर ड्रैगिंग द इंट्रो, क्योंकि इंट्रो बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज की रीडिंग जो है वो आपके लाइफ के हर फेस को टच करेगी, चाहे वो लव लाइफ हो, फाइनेंशियल हो, मेंटल स्टेट हो, आपकी हेल्थ हो। इट्स गोइंग टू कवर एंड रिवील एवरीथिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई विल स्टार्ट। व्हाट आई विल डू कि मैं सबसे पहले 20 से स्टार्ट करूँगी
अगर आपकी एज ग्रुप 20s है, या आप इसको लेट टीन्स भी कंसिडर कर सकते हैं। वील सी कि आप अपने 20s में कैसे थे, फिर आप अपने 30s में कैसे थे, फिर आप अपने 40s में कैसे थे, फिर आप अपने 50s में कैसे हैं। और अगर इससे भी सीनियर मेरे व्यूअर्स हैं, सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू कि आप मेरे चैनल पर हैं और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। आज मैंने तकरीबन, मेरे बहुत सारे डेक्स अभी भी अनफोल्ड नहीं हुए हैं, ओपन नहीं हुए, मतलब मैंने सबको डिस्प्ले नहीं किया, लेकिन मैंने मेजॉरिटी को डिस्प्ले कर दिया कि कहीं पर भी मैं स्टक हुई तो मैं इमीडिएटली डेक्स को जो है वो यूज़ कर लूँगी। तो आज मैंने बहुत वैरायटी के साथ शफलिंग सेट करके रखे हैं और शफल करके रखे हैं। ऑलराइट, लेट्स सी आप अपने 20s में किस तरह के थे, आपके 20s में आपकी मेंटल स्टेट किस तरह की थी। ओके, 2 of Wands, ओके, ये आपकी मेंटल स्टेट थी। इसको मैं यहाँ कर देती हूँ। आपकी 20s में लव लाइफ कैसी थी। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट। ऑलराइट, 20s में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी थी या कैसी है। जस्टिस, लवर्स। ओके, नाउ दिस फेज इज कवरिंग, ये 20 से 30s तक का फेज है जो कवर कर रहा है। सबसे पहले आपकी मेंटल स्टेट। अगर मैं आपकी मेंटल स्टेट की बात करूं तो शायद आपको डे 1 से अपने फ्यूचर का, अपने गोल का, अपने एम्बिशंस का पहले डे 1 से पता था। आपको शायद मालूम था कि आपकी डायरेक्शन या आपको अपनी लाइफ को लेकर किस तरफ जाना है। आप डे 1 से एम्बिशियस थे। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपने अपने 20s में, या अगर आप जो लोग व्यूअर्स जो 20s में हैं, आप लोगों ने बाहर जाने का प्लान बनाया, आपने मुल्क से बाहर जाने का प्लान बनाया, आपने हर तरह से वो कोशिश की कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, अगर उसको ग्रोथ देनी है, प्रमोट करना है, तो आपने कंट्री से ट्रैवल करना होगा। बहुत स्पेसिफिक मैसेज ये है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। आप अपने 20s में होते हुए, 20s to 30s में होते हुए आपने बहुत ट्रैवलिंग की, और आपकी मेंटल स्टेट यही थी कि ट्रैवलिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए। आप अपनी बातें बहुत अपनी हद तक रखते थे, बहुत सीक्रेटिव आप रहे हैं। आपका फोकस जो था वो आपके जहन में फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का प्लान डे 1 से था, जिसको आपने बहुत सिक्योर करके रखा है। आपके पास लिमिटेड फाइनेंस थे। डेफिनेटली जब हम अपने अर्ली 20s में होते हैं तो हम बहुत लिमिटेड फाइनेंसेस पर होते हैं, या तो हम सेल्फ अर्निंग कर रहे होते हैं, ब्रेड अर्नर्स मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली आपकी पोजीशन जो थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस किसी की तरफ से सपोर्ट की फॉर्म में दिए जाते थे, और वो दिए जाते भी हैं, और आप उसको बहुत ही संभाल के चलते थे। ये आपकी मेंटल स्टेट आप समझ लीजिए। आपकी लव लाइफ कैसी थी, या आपकी लव लाइफ कैसी है। आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ही ऑब्जेक्टिव और रैशनल पर्सन हैं, यानी कि आप अपने 20 से 30s तक आपकी बाउंड्रीज़ और आपके रूल्स और आप तक अप्रोच करने का क्राइटेरिया जो था वो बहुत हाई स्टैंडर्ड पर था। आप बहुत फर्म थे। शायद यहाँ पर आप बहुत अच्छी और सोफिस्टिकेटेड और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं या करते थे, और आपको पता था कि आपकी लव लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में जो भी पर्सन आपको अप्रोच करेगा वो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस करेगा, नो मैटर व्हाट, कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। लेकिन आपकी 20 से 30s तक मैं जो देख पा रही हूँ आपकी लव लाइफ में, आपके कुछ आपकी सेट बाउंड्रीज़ थी। आप बहुत क्लियर थे कि मेरी लाइफ में जो भी पर्सन आएगा या आएगी उसको इस तरह का होना चाहिए। स्टैंडर्ड्स आपके सेट थे।
जिसमें मुझे ये ज़रूर फील हो रहा है कि आपने स्टैंडर्ड्स एक पॉइंट पर आकर इतने ज़्यादा हाई कर दिए थे कि आप आइसोलेशन में चले गए और आपको अपना राइट पार्टनर नहीं मिला। और राइट पार्टनर इसीलिए नहीं मिला बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सिलेक्शन के क्राइटेरिया में रिजिड थे या रिजिड हैं, जिसकी वजह से जब कभी भी कोई आपको अप्रोच करता है तो वो आपके स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरता नहीं है या उतरता नहीं था। इसलिए उसी चीज़ों को सीखते 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 आपकी अपनी ही दूसरों को टटोलने में आप अपने ही आपका जो है आपने सेल्फ असेसमेंट स्टार्ट कर दिया। या तो आपने कर दिया था या आपने कर दिया। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ये, हालांकि ये मैंने 2 कार्ड्स आपके फाइनेंशियल पोजीशन के लिए चेक करने के लिए निकाले थे, लेकिन आपकी लव लाइफ ने आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया इस तरह से कि आपको ना ही उस पर्सन की तरफ से जस्टिस मिल सका जिसने आपको अप्रोच किया था, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड्स ही इतने ज़्यादा हाई थे। और अगर ऐसा नहीं था तो उस पर्सन के बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स हाई थे, उसने शायद आपको इस तरह का नहीं समझा या नहीं पाया। मिल आप अपने ट्विन फ्लेम से, या ट्विन फ्लेम से ज़्यादा मैं यहाँ सोलमेट का कहूँगी। आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के जब पीक पर थे तो आप अपने सोलमेट से मिल चुके थे या मिल चुके हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस जर्नी में आपके स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपकी मेंटल स्टेट को कहा है कि आप सीक्रेटिव भी हैं और आपको अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का पता है, तो इस वजह से आपने बहुत ज़्यादा हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हुई हैं या की हुई थी, और जिसकी वजह से हेल्दी बाउंड्रीज़ की वजह से आप दूसरों को असेस करते करते अपने आप को असेस करने लगे। इस दौरान ये हुआ कि टाइम गुजर गया, राइट पर्सन आपको मिला, आप उसको उस वक्त पहचान नहीं सके, या तो ये आपके साथ हुआ या ये इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे को आइडेंटिफाई भी कर चुके थे, मिल भी चुके थे, लेकिन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन उस वक्त या तो आपकी स्टेबल नहीं थी या आपके पार्टनर की स्टेबल नहीं थी, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप आगे नहीं चला। लेट्स टेक अ फॉर्च्यून टेलिंग डेक से हम लेते हैं कि आप लोगों की इस जर्नी में जो 20 से लेकर 30s तक है, उसके अंदर आपकी लक जो थी वो किस तरफ जा रही थी। डिस्पेयर। मैंने जैसे अभी कहा था कि टाइम स्पेंड होता गया, टाइम गुजरता गया। आपके पार्टनर की उस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, जॉब नहीं मिल रही थी, बिजनेस सेट नहीं हो रहा था, आपको वो स्टेबल ऑफ़र नहीं दे पा रहे थे या दे पा रही थी। आप लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। काफ़ी बड़ा झटका जिसको कहना चाहिए, बिज़नेस के लॉस की फॉर्म में हुआ या जॉब ना मिलने की फॉर्म में हुआ। किसी ने बाहर जाने का, जैसे मैंने कहा कि बाहर जाने का प्लान बनाया था, ट्रैवल का प्लान बनाया था, ये चीज़ें आपके फेवर में उस एज में नहीं हुई। लेट्स सी मोर। आपकी 20s और 30s में आपकी लाइफ में और क्या हुआ? प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूअर्स की लाइफ की टाइम लाइन में 20 से लेकर 30s तक और क्या हुआ? आपकी लाइफ में 30s तक की एज में जब आप आए, 20 से लेकर 30 तक, तो आई थिंक आपने यहाँ पर, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने बहुत ही किसी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी को अपनी लाइफ में खोया। दिस कुड बी पेरेंट। ये कंप्लीशन की बात है, या तो आपको अपनी लव लाइफ और रिलेशनशिप में एक ऐसा धोखा मिला या ऐसी पॉइंट पर आप लोग आ गए कि आप लोगों ने तमाम यादें, तमाम बातें, तमाम वादे दफना दिए और आप गार्डेड हो गए। आपके एंजल्स आपकी तरफ हो गए। आपने वो सब कुछ जो था वो दफन कर दिया जो आपको रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से खुशी देता था। ये मैं लव लाइफ की बात कर रही हूँ। अगर ऐसा नहीं था तो जैसे मैंने आपको आपकी मेंटल स्टेट और आपकी फाइनेंशियल स्टेट बताई है 20 से लेकर 30 तक, आपने शायद बड़े मैसिव लेवल पर अपने वो प्लान्स चेंज किए जो आपको कुछ भी अच्छा सर्व नहीं कर रहे थे और आपने वो प्लान सारे दफना दिए।
आपने रिस्क टेकिंग वाली बात की और आपने बड़े ही तरीक़े से जो है वो दोबारा से एक यू टर्न लिया, और वो तमाम ख्वाब, वो तमाम ख्वाहिशात, वो तमाम चीज़ें जो आपने डे वन से प्लान की हुई थी, वो आपने सब जो थी वो कहीं ना कहीं दबा दी, दफना दी, उनको पीछे छोड़ा है। और आपने सोचा कि अब बहुत ही वो डिज़ायर्स जो आपको लग रहा था कि डिज़ायर्स हैं, वो शायद एक एम्बिशन, ये एक फेक या एक इल्यूजन बन गया था, और उसको आपने छोड़ दिया। लेट्स सी मोर। दो कार्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, इंट्यूशंस और पेशेंस इन प्लानिंग। जैसे मैंने कहा कि एक फेस पर आकर, एक स्टेज पर आकर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आप दूसरों को असेस करने के बजाय ख़ुद असेस करना अपने आप को शुरू हो गए, और मैंने अभी बात कही थी कि आपने यू टर्न लिया, और वही हुआ कि आपने अपनी प्लानिंग को, अपने पेशेंस को एक नई डायमेंशन दी, और आपने शायद स्क्रैच से वो तमाम चीज़ें स्टार्ट की जो आपके फ्रॉम डे वन से प्लान नहीं थे। लेट्स सी कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी 20 से 30 तक पता चल गई, आपकी मेंटल स्टेट भी पता चल गई, आपकी प्लानिंग भी पता चल गई। अब हम चेक करते हैं कि आपकी रिलेशनशिप और लव लाइफ में क्या हुआ था या क्या हुआ है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अभी मैंने ये बात कही थी कि शायद ऐसा हुआ कि आप लोगों को टटोलते टटोलते एक मोमेंट ऐसा आया कि कोई आपके स्टैंडर्ड पर नहीं उतर रहा था, और यही चीज़ आपकी उस वक्त के फेज़ में हुई। या तो आपसे वो रेड फ्लैग्स स्किप हो गए और आपके रिलेशनशिप ख़राब हो गए। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे लोग बीच में इन्वॉल्व हों जिन्होंने आपके रिलेशनशिप को ख़राब किया हो, लेकिन आप उनको दोस्त समझते थे। वो एक यानी डिसेप्शन वाले फेज़ में थे, एक मास्क चढ़ाया था उन्होंने अपने ऊपर, लगता था कि वो आपके दोस्त है, लेकिन एक्चुअली आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में शायद बहुत ऐसे लोगों का हाथ था जो आपको लगता था कि वो आपके फ्रेंड्स हैं। लेकिन पे अटेंशन द रेड फ्लैग से भी पता चल रहा है कि आपने शायद ओवरलुक कर दिया। आप नहीं देख सके कि कौन आपकी लव लाइफ को डैमेज करने के लिए लोग अतराफ़ में मौजूद हैं, और ये आपकी लव लाइफ में हुआ है या हो रहा होगा, गॉड फॉरबिड। लेकिन 20 से लेकर 30 तक के जो लोग एज क्रॉस कर चुके हैं और अब वो आगे हैं, तो ये उनके लिए उनकी लव लाइफ में उस वक्त ये हुआ था। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर ऐसा था तो। नाउ वील मूव फॉरवर्ड एंड वील सी कि अब जो लोग 30 से 40s में हैं या थे या होने वाले हैं, उनके लिए जो है वो क्या मैसेजेस आते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले हम मेंटल स्टेट चेक करेंगे कि 30 से 40s तक के लोग जो हैं या जो थे, वो अब उनकी मेंटल स्टेट किस तरह की थी या किस तरह की है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, कार्ड्स। वी नीड 1 कार्ड, प्लीज़ हमें कार्ड दीजिए, स्पिरिट हमें कार्ड दीजिए मेंटल स्टेट के लिए 30s और 40s में मेरे व्यूअर्स की। थर्टीज़ और 40s के दरमियान का जो अरसा है, उसमें आपकी मेंटल स्टेट बहुत ही टफ़ रही है। आपको बहुत सही से अंदाज़ा हो चुका है या हो चुका था कि आपको आपके अपनों ने ही बहुत बहुत दुख दिए हैं। यानी यहाँ पर रेड फ्लैग्स की बात थी, और जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप इतने पेन से गुज़रे हैं, आप इतनी तकलीफ़ से गुज़रे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। यानी कि बयान करना, शायद आपको भी एक मोमेंट पर ऐसा लगता होगा कि मैं किस तरीक़े से अल्फाज दूँ उन तकलीफ़ को,
उन बातों को, जिन सोचों से, जिस मेंटल टॉर्चर से मैं गुज़रा या मैं गुज़री। बहुत भारी और बहुत ही दुखी दिल के साथ आपने अपने थर्टीज़ में एंट्री की है, और थर्टीज़ में होते होते इंसान बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को गेन कर चुका होता है, और वो अपनी लाइफ को उस यू टर्न पर ला चुका होता है कि उसने पेन के साथ आगे बढ़ना है या उसने फेम के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ पर मुझे अभी तक तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो लोग व्यूअर्स हैं उन्होंने अपने थर्टीज़ का जो फेज़ स्टार्ट किया है वो बहुत ही ऐसे लोगों के धोखों के साथ स्टार्ट किया है जो उनके लव्ड वंस थे, फॉर श्योर। दिल आपका बहुत दुखा हुआ था, जबकि ये मेंटल स्टेट में चेक कर रही हूँ, लेकिन आपको बहुत धोखे मिले। यानी आपको शायद सिर्फ धोखे ही मिले जब आप अपने थर्टीज़ में एंटर हुए। तो लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ कैसी थी या कैसी है। 5 ऑफ कप्स, ओके। विद दीज 2 कार्ड्स आई फील कि आपको जब इतने धोखे मिल गए थे तो आपको रिलेशनशिप पर, लव पर, मोहब्बत पर, क्रश पर, दोस्तियों पर से भरोसा आपका उठ चुका था। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे इस बात पे यकीन दिलाने पे अपने आप को कि ये तो मोहब्बत थी या ये तो मोहब्बत है, और इसमें कोई धोखा दे सकता है। तो ये तो उस वक्त मेरे ख़्याल से आपको ये बात समझ में, आप समझने की शायद कोशिश कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई इस तरह से भी धोखा दे सकता है या मुझको धोखे मिल रहे हैं। आपको उस वक्त, उस फेज़ में जब आप 30 से 40 में हैं या 30 से 40 में थे, आपको उन लोगों ने तो फॉर श्योर धोखा दे दिया जिनके ऊपर आप रिलाय कर रहे थे। लेकिन आपकी लाइफ में कोई 2 रिलेशनशिप ऐसे ज़रूर थे, या तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकते। प्लीज़ डोंट टेक देम एज लवर्स और एज हस्बैंड, एज वाइफ, एज क्रश, और या मेल या फीमेल या कोई ऐसा रिलेशनशिप। ये 2 रिलेशनशिप किसी भी लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं। ये 2 रिलेशनशिप आपकी फैमिली से हो सकते हैं, आपके बच्चों से हो सकते हैं। कोई 2 रिलेशनशिप ऐसे ज़रूर थे जो आपकी सपोर्ट बने हुए थे, लेकिन आपकी नज़र उस तरफ नहीं थी। आप इतने ज़्यादा धोखे खा चुके थे कि आप बैक स्टैबिंग की वजह से आपने तहिया कर लिया था कि अब आप अपनी लाइफ में लव के लिए एटलीस्ट एक फ्रेश स्टार्ट के लिए रेडी हैं। आपने पास्ट में तमाम चीज़ें जो दफना दी थी, ख़त्म कर दी थी, आपने वो तमाम चीज़ें ख़त्म करके आप एक फ़्रेश स्टार्ट के लिए रेडी हो गए थे। आप रिस्क टेकर बन गए हैं या बन गए थे। तो ये आपकी 30s और 40s में आपकी लव लाइफ की स्टेट थी या है। अब हम देखते हैं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी। ओके, 3 ऑफ कप्स, ऑलराइट। मेरे ख़्याल से आपको आपके 30 से 40s तक के फेज़ में आप बहुत सेलिब्रेशन मोड में रहे हैं। आपने कोई ऐसी पार्टनरशिप या ऐसी कोई कोलैबोरेशन की है अपने दोस्तों के साथ, या कोई ऐसी जगह पर आपने कोई काम किया है जहाँ पर आपको बेनिफिट मिला। और आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन की अगर बात की जाए कि आपको उस वक्त एक ऐसा एक्सपीरियंस हो गया था कि आप अपॉर्चुनिस्ट नहीं बन गए थे, लेकिन आपने अपॉर्चुनिटी को राइट टाइम पे अवेल किया। ऑल्दो आपको शायद आपकी सिक्स सेंस ये अलर्ट नहीं कर रही थी या आपको इंडिकेट नहीं कर रही थी, आपके पास उस एज में एक ऐसी ऑफ़र आई जिसको आपने समझा कि इस वक्त इसको बाय चांस या बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एंड दैट मोमेंट चेंज्ड योर लाइफ। इट कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ अ रिलेशनशिप टू, कोई ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया जिसने आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बदल दिया। या तो आप 40s और 30s और 40s में एक ऐसे एज, ऐसे फेज़ में आए कि जब आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होनी थी, तो किसी पर्सन ने आपकी तरफ एक ऐसा हाथ बढ़ाया जो ऑटोमेटिकली आपको मनी मैनिफेस्टेशन की तरफ ले गया। आपने अपने दोस्तों के साथ बहुत सेलिब्रेट किया है। अगर दोस्त नहीं तो शायद कुछ लोगों ने आपके साथ कोलैबोरेट करके आपके साथ बहुत प्रॉफिट गेन किया है।
उस वक्त आप अपनी लाइफ के शायद उस फेज़ में थे कि जब आप अपनी जितनी सिक्योरिटी और सेविंग्स आपकी थी, जिसको आपने बहुत संभाल संभाल के रखा था, अब आप इस पोजीशन में हैं या थे कि आप उसको बहुत प्रॉपर वे में जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मुझे आपके 30 से 40s के फेज़ में बड़ी स्टेबल नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर। यस, एज आई सेड कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी और आपने उस अपॉर्चुनिटी को बड़े राइट टाइम पे अवेल किया। ये आपको कोई बाहर का लेटर हो सकता है, कोई इमिग्रेशन का लेटर हो सकता है, कोई जॉब का लेटर हो सकता है, कोई मैसेज आपको ऐसा ज़रूर मिला था और बाकायदा तौर पे कोई डॉक्यूमेंटेड आपको अपने 30s और 40s में कोई ऐसा मैसेज मिला था। इट कुड बी अ लेटर ऑफ प्रमोशन, इट कुड बी अ लेटर ऑफ अ जॉब, इट कुड बी अ जॉब ऑफर, इट कुड बी अ डेजिग्नेशन, इट कुड बी अ रिकग्निशन, या कोई ऐसा प्रपोज़ल जो अग्रीमेंट के फॉर्म में, या कोई ऐसी आपको ऑफ़र मिली थी। नंबर 7 आप नोट कीजिएगा कि नंबर 7 पे ऐसा कुछ हुआ था या नहीं। उसमें आप रिकॉल कीजिए कि शायद वो 7th मंथ था, वो 2007 था, वो 97 था, या 7 से आप किसी भी तरीके से रिलेट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा हुआ। कुछ ना कुछ ऐसा आपको उस वक्त न्यूज़ मिली थी एंड दैट मोमेंट एंड दैट फेस चेंज योर लाइफ। लेट्स सी कि इसके अलावा आपकी लाइफ में 30s और 40s में क्या हुआ था। हार्मनी, ओके। दो चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हुई। जिस पार्टनर को आपने अपने 20 से 30s तक मिस कर दिया था, मुझे आपके 30s से 40s में वो पार्टनर आपको दोबारा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपका रियूनियन हुआ, उस पर्सन ने आपको दोबारा से अप्रोच किया और आपने वो टाइम, जो सेलिब्रेशन की बात मैं कर रही थी, वो टाइम आपने फुल फ्लेज उसके साथ गुजारा है और आपने हर वो मोमेंट एंजॉय किया है जो आप अपने 20 से 30s तक करना चाह रहे थे। मे बी आपके पर्सन ने, जब आपको रीयूनियन में वो आप लोग आए हैं, उनकी पोजीशन जो थी वो बहुत स्टेबल हो गई हो, आपकी पोजीशन स्टेबल हो गई होगी। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप दोनों ने शादी कर ली, आप दोनों की शादी हो गई। अगर शादी ऐसी नहीं हुई तो आप दोनों अलग अलग शादियों में रहते हुए भी आप लोग रिलेशनशिप में रहे हैं। नंबर 6, आपको 30s से 40s में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेम मिला है। 30s से 40s में आपकी एज में लोगों ने आपको एक्सट्रीमली रिकग्नाइज़ किया है, आपको बहुत शोहरत मिली, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हुई, आपको पैसा भरपूर मिला। यानी भरपूर से मुराद ये नहीं कि आप बिलियनियर बन गए, लेकिन अपनी उस कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा बढ़ गए जो कैपेसिटी आपकी 20s और 30s में नहीं थी। एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी श्योर कि आप जो हैं, जब अपने 30 से 40s के फेज़ में होते हैं तो वो ईयर्स होते ही ऐसे हैं। लेकिन उन ईयर्स में भी बाज़ दफ़ा बहुत लोग जो हैं वो डाउनफॉल फेस करते हैं। लेकिन यहाँ मैं देख पा रही हूँ, या तो आपको अपने रीयूनियन के बाद आपको बहुत फेम मिला, आप अपने पर्सन के लिए, या आपका पर्सन आपके लिए एक लकी चार्म था। ये आपने अपने 30s और 40s में जो है वो जिसे विटनेस किया है। लेट्स सी मोर। ओके, गॉसिप। आप लोगों को लेकर बहुत गॉसिप हुई है। जैसे फेम की बात आई तो डेफिनेटली जब फेम मिलता है तो लोग बातें भी बहुत करते हैं, और उन बातों की वजह से आप पब्लिक फ़िगर हैं, या आप पब्लिक फ़िगर बन गए। कोई लेडीज़ आपके मुतल्लिक बहुत ज़्यादा बातें करती थी, किसी लेडी ने आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया है और वो आपके मुतल्लिक बहुत गॉसिप करती थी। अगर ऐसा नहीं है तो जो मेल व्यूअर्स हैं, शायद उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में कोई ऐसी लेडीज़ थी जो कि उनके मुताल्लिक, उनके ऊपर बहुत नज़र रखती थी और हर वक्त उनके मुताल्लिक बात होती रहती थी।
आपके मुतालिक 30 से लेकर 40s तक बहुत बातें हुई हैं, आपको लेकर, आपके काम को लेकर, आपके मुतालिक घर को लेकर, हर तरह से। एंड दोज वर वेरी क्लोज टू यू, ये तो ज़रूर हुआ है फॉर श्योर। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपकी 30 से 40s तक तो एक रियूनियन हुआ है। सबसे बड़ी बात, आपके पार्टनर आपके पास वापस आए हैं, मैसेज आपको मिला, प्रमोशन मिली, सेलिब्रेशन हुई, रिस्क टेकर बन गए, इमोशनल लॉस हुआ, बैक स्टैब हुआ, देयर वर सो मैनी थिंग्स विच यू हैव सीन। अब हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा था या क्या हो रहा है, जो लोग 30s और 40s में अभी भी हैं। 30s और 40s वाले ज़रा अलर्ट हो जाएं। सोलमेट, ऑलराइट, एज आई सेड, आप अपने सोलमेट से, आप अपने ट्विन फ्लेम से अपने 30s और 40s में या तो मिले थे या मिले हैं, और यस, दिस इज़ योर सोलमेट। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं कहना। मैंने यहाँ पर जो बात कही वो कार्ड्स और डेक्स के थ्रू प्रूफ हो गई। आप अगर 30s और 40s में अभी हैं तो आप अपने सोलमेट के साथ हैं। अगर आप अपने 30s और 40s में थे तो वो टाइम आपने अपने सोलमेट के साथ गुजारा है। आप अपनी सिचुएशन को बेटर समझ सकते हैं। नाउ द रीडिंग इज़ अबाउट टू एंटर in 40s to 50s onwards. Let's see कि अब जो लोग, जो व्यूअर्स हैं, अगर वो 40s और 50s में हैं तो फिर देखते हैं कि उनकी मेंटल स्टेट कैसी है, उनकी लव लाइफ कैसी है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और क्या चल रहा है। ऑलराइट, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो 40s से 50s में हैं तो उनकी मेंटल स्टेट किस तरह की है। टेम्परेंस, वेरी गुड। ऑलराइट, आपको इस वक्त, एंड फॉर श्योर ये एज होती ऐसी है जब आपको हर चीज़ पर उबूर हासिल हो चुका होता है। आपको बैलेंस मेंटेन करना आ गया है या आप बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज स्टिल मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि आपको हर लाइफ के फेज़ में और एज में हमेशा उस पर्सन ने छोड़ा जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा रिलाई करते थे, और इस वक्त भी आपको अच्छी तरीके से यूज़ करके वो पर्सन छोड़ के जा चुका है। आप इस वक्त अपनी मेंटल स्टेट को बैलेंस करने में, मेंटेन करने में बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत एफ़र्ट लगा रहे हैं। आपने खुदा के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर इस मामले को छोड़ दिया है कि मेरी ज़िंदगी में मेरी मेंटल स्टेट को बैलेंस करने में वो मेरी मदद करें। आप अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं, या तो इंटेंशनली कर रहे हैं या अनइंटेंशनली कर रहे हैं। आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको हील कर रहा है, आपके दुख का मदावा कर रहा है या आपके दुख का मरहम बन रहा है, जिसमें आप बैलेंस खुद ब खुद मेंटेन। कभी आपकी मेंटल स्टेट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, कभी आपके मूड स्विंग्स बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, कभी आपको लगता है आप बहुत खुश हैं, एंड आई थिंक ये एज होती ही ऐसी है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने अपने मेंटल पीस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने की कोशिश की है, कर रहे हैं और करना चाहते हैं। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें, इस कार्ड में नेचर के अलावा और कुछ नहीं है। पानी में पाँव हैं, दूसरा पाँव घास पर है। पानी ही को मेंटेन करने के लिए एक कप से दूसरे कप में बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है। पहाड़ हैं, रोशनी है, सूरज की रोशनी है, एनलाइटेंड हुआ है, ग्रोथ हो चुकी है, एक एंजल के ड्रेस में है, फेदर्स हैं, उड़ने की कोशिश। हर तरह से आप हर वो चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं जो आपके मेंटल पीस आपको दे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपका एक वो जो पर्सन जिसने आपको हमेशा सबसे टफेस्ट मोमेंट पे छोड़ा है, वो बार बार आपकी लाइफ में आता है, आपको निचोड़ता है और चला जाता है, आता है, निचोड़ता है। आपकी मेंटल स्टेट इस रिपीटेड पैटर्न की वजह से बहुत आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, और आपकी हालत बिल्कुल एक ऐसी हो जाती है कि आप जब बिल्कुल उसके पीछे जाने लगते हैं, वो आपको छोड़ के भाग जाता है या भाग जाती है। तो दिस इज़ समथिंग विच यू आर स्ट्रगलिंग। ये इमेज को आप किसी पर्सन से एसोसिएटेड कर सकते हैं तो कर लें,
ये आप इसको अपनी लाइफ से भी एसोसिएटेड कर सकती हैं, हालात भी हो सकते हैं, ये कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपकी मेंटल कैपेसिटी को, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन करती है। इस वक्त अगर 40 से 50s के जो व्यूअर्स हैं, आपकी मेंटल स्टेट जो है वो इस तरह की है। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या है। ऑलराइट, आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें आप बहुत सफोकेटेड हैं, बहुत टायर्ड हैं, बहुत ही बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड और बहुत ही थका हुआ और टूटा हुआ महसूस करते हैं। शायद आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो आपको दिखता कुछ था, है कुछ और बन कुछ गया। और जैसे मैंने आपको कहा है कि आप लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करते हैं, यही एक प्रॉब्लम है कि आप रिलेशनशिप में हैं, आपका लव पार्टनर है, चाहे वो हस्बैंड की फॉर्म में हो, फियांसे के फॉर्म में हो, क्रश की फॉर्म में हो, एक्स की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। आपने उस एक रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस किया तो है, लेकिन बहुत पेन है उसमें, आप खुश नहीं हैं उसमें। शादी है तो टॉक्सिक है, शादी में बैलेंस नहीं है, रिलेशनशिप है तो भी बैलेंस नहीं है, कोई एक ही पर्सन है, आपको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इस रिलेशनशिप पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसमें अब आप सोचों की वजह से, हेल्थ की वजह से, हालात की वजह से, हर लिहाज से आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गए हैं। और अब आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत पावरलेस, बहुत स्टक, बहुत ही हैंग्ड, हर तरफ से फंसा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि जैसे हाथ पांव कट गए हैं, बंद गए हैं, कुछ करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकता या कर सकती। और इस रिलेशनशिप में रहना भी है, ना उगले चैन ना निगले चैन। आई एम सो सॉरी बट दिस इज़ द फैक्ट। ऑलराइट, now see what is your financial position. If you are watching in your 50s and 40s, what is your financial position? I'm so sorry for this, but this is actually okay, son. Very nice, माशाल्लाह। फाइनेंशियली आप बहुत ही अबंडेंट हैं। और अगर मैं वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो नो डाउट रिलेशनशिप या लव लाइफ आपकी डिफ़िकल्ट है, बट फाइनेंशियली मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो होती हैं, ये एक एनर्जी है, ये फीमेल में भी हो सकती है, मेल में भी हो सकती है। आपको बहुत ही अच्छे तरीक़े से अपनी वेल्थ को, अपने पैसे को इस्तेमाल करना आता है, और अब आप बहुत ही सोच समझ कर अपने पैसे को यूटिलाइज़ करते हैं। इस वक्त आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन इस तरह से भी स्टेबल है कि अब आप अपनी फ़ैमिली को और फीड भी बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, और आप अपनी फ़ैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में ज़रूर प्रॉब्लम्स हैं, बट आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बहुत स्टेबल है। एंड ऑफ कोर्स जो लोग अपने 40s और 50s के फेज़ में होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने अपने यू टर्न लेकर आपने वो तमाम प्लान्स चेंज किए और आप बहुत अबंडेंट हुए हैं अपने 30s से 40s के फेज़ में। सो दिस इज़ समथिंग अ कन्फर्मेशन दैट नाउ यू आर एन्जॉइंग योर लेगेसी। आप उस मोमेंट पर हैं कि जब आप अपने पैसे को राइट वे में, राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर इन्वेस्ट करना, रिटर्न लेना, प्रॉफिट करना, संभालना, सेविंग्स करना। एंड आई गेस अगर 50s में आने के बाद भी अगर आपको ये तरीक़ा ना आए तो दैट मीन्स आपने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कुछ भी नहीं सीखा। बट हियर दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव कि आप अपनी स्टेबल पोजीशन में हैं। लेट्स सी मोर कि आपकी लाइफ में और क्या चल रहा है, या जो 50 ऑनवर्ड्स भी हैं जो लोग, व्हाट मोर। ओके, बैलेंस, ऑलराइट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि आपको
बैलेंस मेंटेन करना आ गया है या आप अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं। अब आपकी लाइफ के जो रिवॉर्ड्स हैं वो आपको लोगों से कम कुदरत से ज़्यादा मिल रहे हैं। यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रही है कि लोगों ने जितना आपको बैकस्टैप किया, धोखा दिया, आपका दिल दुखाया, आपको ऐसे ऐसे मोमेंट पर यूज़ करके छोड़ा, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रखा, दोस्तों ने धोखा दिया, पैसे की फॉर्म में, भरोसे की फॉर्म में, आपको उन सबका रिवॉर्ड मुकाफ़ात अमल यानी कारमा के तौर पर जो है वो अब एज अ रिवॉर्ड मिल रहा है। आपने वो पेन, वो तकलीफ़, वो दुख, वो धोखे भरोसे करने के फॉर्म में आपको मिले, और अब ये हुआ है कि उसका रिवॉर्ड आपको बंदे नहीं दे रहे, लोग नहीं दे रहे, लेकिन कुदरत दे रही है। और आप गाइडेड हैं इस वक्त। आप अपने ऊपर वाले की तरफ से ब्लेस्ड हैं, इस पोजीशन में हैं कि अब आप जितनी अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं वो हीलिंग आपको हेल्प कर रही है। आप कुछ भी इस वक्त अपनी लाइफ में करना चाहें तो आपने बहुत एक्सपीरियंस गेन करके उसको सीख लिया है। अपने आप को ठीक करना, अपने मूड को ठीक करना, अपनी लाइफ को ठीक करना, ये तमाम चीज़ें आपको आ गई हैं। अब आप एक ऐसे पर्सन भी बन गए हैं जो अपने नॉर्म्स पर, अपने रूल्स पर, अपने अपने डिसीजंस पर अटल रहता है या रहती है। यानी अब आपको ऐसा लगता है कि माई वे और हाई वे, रुकना है तो रुको, नहीं रुकना तो यू आर ऑल अलाउड टू लीव एंड गो। बिकॉज ज़ाहिर बात है इस एज में आकर तो मैं हमेशा एक बात अपनी रीडिंग्स में कहती हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी और इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हर बूढ़े इंसान से राय लें, बिकॉज बेवकूफ़ भी बूढ़े होते हैं। तो ये वो वाली बात है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है और अब आप फर्म फाउंडेशन के साथ आप अपनी बात पर अड़े अड़े रहते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि जो बात आप कह रहे हैं वो लॉजिक पे बेस करती है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है, उसका एक पर्पस है। और अब आप इमोशनल होने से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। अब आपके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसकी बेसिस पर आप किसी को राय देने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। लेट्स सी मोर। आज की रीडिंग लंबी होगी, मैं पहले ही बता चुकी थी। ग्रोथ, आपकी ग्रोथ अभी भी हो रही है, आगे भी एक्सपेक्टेड है, होती रहेगी। ऐसा कभी भी नहीं है कि आप जो है वो अपनी ग्रोथ को कहीं स्टक महसूस करें, कहीं रुका हुआ महसूस करेंगे। इवन सीरियस से सीरियस मोमेंट पर, क्रिटिकल से क्रिटिकल मोमेंट पर भी आपकी हेल्प ऊपर वाला कर रहा है। यानी आपको बाज़ दफ़ा ऐसा लगता होगा कि ये डेडलॉक आ गया है और अब क्या होगा, लेकिन उस पोजीशन में भी ऊपर वाला आपकी हेल्प करता है और एक ऐसी जगह से आपकी मदद होती है कि आप हैरान और दंग होके रह जाते हैं कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कैन यू रीड हियर? इट्स रिटन इमरजेंसी रूम। यानी कि आप ऐसी लाइफ के फ़ेज़ में भी अगर होंगे कि जहाँ से आपको एक इतनी बुरी से बुरी ख़बर भी मिलने वाली होगी, वहाँ से भी आपको एक गुड न्यूज़ मिलती है। और आपकी ग्रोथ ना अभी रुक रही है ना आगे रुकेगी। मींस 40 टू 50s में भी अगर अगर आप लोग हैं तो ये फ़ेज़ भी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फ़ेज़ होता है। इसमें भी लोगों की स्टेबिलिटी और ग्रोथ बहुत मैटर करती है, क्योंकि इसी एज के ऑनवर्ड्स आपका जो लाइफ का जिसे सेकेंड इनिंग्स कहते हैं ना, वो बेस करती है। So this is something very positive. Okay, let's see more. All right. Okay, there is a main female character in your life जिससे के साथ एसोसिएटेड रहकर शायद आपकी ग्रोथ होती है या होगी या हो रही है। There is a character नंबर 2 नोटिस कर लीजिए। ये मेन फीमेल जो है, दिस कुड बी योर डेट ऑफ बर्थ। ये वो दिन हो सकता है नंबर 2 जिस दिन आप इस मेन फीमेल से मिले हों। ये आपकी लाइफ में सेकंड वाइफ हो सकती हैं। ये प्लीज़ बेयर मी और करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। ये आपकी जब आपका रियूनियन हुआ, आपके पास्ट लव या आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ये आपकी फियांसे हो सकती हैं जो नंबर 2 बन के आपकी लाइफ में आई। अगर ऐसा नहीं है तो या तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा फीमेल कैरेक्टर ज़रूर है जिसका नंबर जो है वो नंबर 2 जो है वो एक तरीके से सिंबलाइज हो रहा है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर है जो आपकी ग्रोथ को, आपके फर्म फाउंडेशंस को, आपके डिसीजंस को, आपके बैलेंस मेंटेन करने को
इस पर्सन ने बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया है। या तो आपकी कोडिपेंडेंसी है खातून के ऊपर, इस लेडी के ऊपर। दिस कुड बी योर डॉटर, दिस कुड बी योर सिस्टर, दिस कुड बी योर मदर, दिस कुड बी योर वाइफ, दिस कुड बी योर फियांसे, बट दिस इज़ अ सेकेंड पर्सन और दिस इज़ अ मेन फीमेल। इन सी जो मर्द हजरात हैं उनकी लाइफ में तो चले बहुत क्लियर है कि ये मेन फीमेल है। इवन दोज हु आर व्यूइंग वॉचिंग एज अ फीमेल व्यूअर, आपकी लाइफ में भी कोई मेन फीमेल हो सकती हैं। डोंट टेक इट नेगेटिवली, लेकिन हमारी लाइफ में हमारी मदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमारा मेंटोर कोई फीमेल हो सकता है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर रियलाइज़ कीजिएगा। लेट्स टेक अ लव मैसेज आपके लिए रोमांस ऑरेकल से आपके 40 से 50s में क्या हो रहा है। आई एम वेरी सरप्राइज कि कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। शायद मैं आज बहुत सारे डेक्स यूज़ कर रही हूँ। गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, इस वक्त आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है, ये मेल फीमेल हैं, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है, जो रिलेशनशिप है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू नीड टू नो, as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. मैंने जैसे कहा था कि आप इस रिलेशनशिप में हैं लेकिन बहुत सफोकेटेड और बहुत ही ज़्यादा स्टक फील करते हैं। आई थिंक आपको एक दूसरे से बात करने की, कम्युनिकेशन ओपन करने की, जिस भी पर्सन के साथ आप एज अ लव एज रिलेशनशिप हैं, यू नीड टू ओपन एंड रिवील योर सेल्फ। आप अपनी हार्डशिप से गुजरें, ओपनली बताइए। आपने टफ लाइफ गुजारी है, ओपनली बताइए। आपने बहुत ज़्यादा सरवाइव किया है, ओपनली बताइए। जितना आप अपना ट्रू सेल्फ रिवील करेंगे उतना ही आपका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और ये हो रहा है। नाउ व्हाट वी विल सी, क्या आपकी लाइफ में आप अभी इस वक्त जो आप मौजूद हैं, क्या आपकी लाइफ में मज़ीद कोई किसी पर्सन ने, किसी न्यू लव ने एंट्री देनी है, नहीं देनी, क्या आप हैं या नहीं हैं? लेट्स सी। आई एम स्टक टू विच डेक आई मस्ट यूज। ऑलराइट, टैरो से ही चेक करते हैं। यस, या तो आपकी लाइफ में इस वक्त जो पर्सन है वो बहुत लॉजिकल है, बहुत ही क्लियर है, प्रैक्टिकल है, इमोशनल कम है, उसकी बातें, उसकी अप्रोच बहुत क्लियर और बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, और कोई ऐसी बात आप उसमें कोई फ्लॉ, कोई झोल नहीं देखेंगे। कट थ्रॉट हैं, ब्लंट हैं, बट ऐसी बात करते हैं कि इसको आप ये नहीं कह सकते कि गलत कह रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन इस वक्त मौजूद नहीं है तो ये आने वाला है, क्योंकि हम 20 से लेकर 50s तक देख रहे हैं। आपकी लव लाइफ को लेकर कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर आएगा जो कि मैच्योर होगा, मैच्योर है, एक पोजीशन पर होगा या पोजीशन पर है, अथॉरिटेटिव होगा या अथॉरिटेटिव है, कंट्रोलिंग होगा या कंट्रोलिंग है, बट बहुत लॉजिकल है, बहुत क्लियर है, बहुत कट थ्रॉट है और बहुत जेन्युइन है। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए इस वक्त, जब ओवरऑल हमने 20 से 50s तक की रीडिंग ले ली है और ये ऑलमोस्ट 1 घंटे की रीडिंग हो गई है, तो लेट्स सी कि आपके लिए एंजल एडवाइस क्या है। और फिर अब मैं इस रीडिंग को एंड कर दूँ क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग हो गई है।
प्लानिंग एंड एक्शन। नंबर 2, जहाँ से आपने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी वहीं पे आपके लिए एडवाइस है कि जो आपने 20s में प्लान किया था, आपको अब उसी लाइफ को रीलिव करने का टाइम है। शायद आपने अपना वो प्लान और वो स्ट्रैटेजी हालात की वजह से छोड़ दी थी, तो अब आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप दुनिया घूमना चाहते थे तो दुनिया घूम सकते हैं। अब वक्त, हालात, लोग सब आपके फेवर में हैं। द सेक्रेड टेम्पल। आपकी सोल जो है, आपको पता है आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जिस भी सेक्ट से बिलोंग करते हैं, जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपको पता है कि आपकी सोल को सुकून कहाँ मिलता है, आपकी रूह को क्या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इबादत करके, दुआ करके, क्या करके आपको सुकून मिलता है। एंड यू नो दैट यू बिलोंग टू समवेयर। आपको अपने उस पाथ का पता है, आप जानते हैं कि आपने क्या करना है जिससे आपकी रूह को तस्कीन मिले, यानी आपकी रूह की ग़िज़ा क्या है, तो आप वो कीजिए। अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक। अब भी आप, अच्छा, नंबर 5 और नंबर 5, अब भी आपके पास बहुत अबंडेंस है, लेकिन आपको शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे शऊर नहीं हासिल हो रहा कि मैं इसको अपने लिए ख़र्च करूं, अपने लिए इस्तेमाल करूं या ना करूं। कॉन्शियसनेस का लैक ये है कि आपने बहुत अच्छी लेगेसी क्रिएट कर ली है, लेकिन आप अपने लिए अब भी कम सोचते हैं। ये दिल आप देख रहे हैं, ये दिल आपके रिलेशनशिप पे बेस करता है, या आपकी फैमिली हो सकती है, मिसेज हो सकती हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, लेकिन ये दिल पत्थर का हो गया है, जिसमें आपके पास नॉलेज है, पैसा है, ख्वाहिशात हैं, आप ख़ुद हैं, लेकिन आप जो हैं वो इसको अपने ऊपर ख़र्च करना नहीं चाह रहे। तो प्लीज़ डू इट। नंबर 5, अभी भी आपकी लाइफ में कोई मेजर शिफ्ट आने वाला है, और कोई ऐसा मेजर शिफ्ट आएगा। 5 ये इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आने वाला है। तो ये थी आपकी टाइम लाइन जो मैंने 20 से 30s और 30 से 40s और 40 से 50s ऑनवर्ड्स तक के लिए रीड की। आपको कुछ भी, ये बहुत डिटेल रीडिंग हो गई, ऑलमोस्ट 1 घंटे की हो गई, बट मैं टाइम स्पैन जो है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इससे रेजोनेट करना और इसको देखना। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बहुत एनर्जी लग गई है इसमें, और प्लीज़ इसको पूरा एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कीजिएगा। इसने बहुत सारी जो हैं वो बातें रिवील की हैं, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।